पुलिस और प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों लाखों युवा और युवतियां देखते हैं। लेकिन ये सपना उन चुनिंदा लोगों का ही पूरा होता है जो बड़ी शिद्दत से अपने सपनों को पूरा करने के लिए रातों की नींद उड़ा देते हैं। ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर है जयप्रकाश अटल, जिनके पास अपने सपनों को सच करने के लिए सिवाय मेहनत के और कुछ नहीं था। 10वीं और 12वीं में स्कूल टॉप करने वाले चूरू डीएसपी जयप्रकाश अटल बताते हैं कि उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां गृहिणी। 10वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई और 10वीं और 12वीं में वह टॉपर रहे। अटल बताते हैं कि वह पढ़ाई में काफी होनहार थे। ऐसे में उनके पास 11वीं और 12वीं में साइंस थी। ऐसे में उन्होंने 12वीं बाद नर्सिंग के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन फीस के पैसे नहीं होने पर नर्सिंग नहीं हो पाई। अटल बताते हैं कि 12वीं के बाद घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के चलते कुछ सालों के लिए उनकी आगे की पढ़ाई बंद हो गई, लेकिन उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। जिसके बाद साल 2006 में उनका लैब टेक्नीशियन के पद पर चयन हुआ तो उन्होंने कॉलेज में प्राइवेट दाखिला लिया और जॉब के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जी बिल्कुल, मैं एक साधारण परिवार का विद्यार्थी शुरू से रहा हूँ। स्कूल शुरुआती मेरी जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आगे पढ़ सकें, तो 12th बाद में मैंने 1-2 साल ड्रॉप में रखा। उसके बाद जब हमारी नौकरी लगने के बाद मैंने प्राइवेट एजुकेशन करी। पहली नौकरी मेरी फोरेंसिक साइंस लैब में लगी थी। उसके बाद मैंने प्राइवेट एजुकेशन करी, बीएससी करा, एमएससी करा। उसके बाद फिर कंटिन्यूस तैयारी को आगे रखे और ये मेरा आरएएस में सेकंड अटैम्प्ट था। इसमें मुझे आरपीएस पद मिला। आरपीएस लगने के बाद में मैं पहली पोस्टिंग में रहा वहाँ जोधपुर कमिश्नरेट में। वहाँ हमने खूब अच्छा काम किया, तो श्रीमान डीजीपी साहब ने मुझे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया उसमें। ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। इस सफ़र में मेरे जो माता पिता मेरे लिए प्रेरणादायी रहे। हमें गरीब कंडीशन में मैंने उनसे यही प्रेरणा ली कि इस जो ज़िंदगी है, ये जो गरीबी की ज़िंदगी, इसको निकलने का एक ही तरीका मेहनत, और वो मुझे करनी थी। मैंने खूब मेहनत करी और यहाँ तक आया। पत्नी मेरी सबसे बड़ा मोटिवेशन रही है मेरी इसमें आरएएस में। वो हमेशा मुझसे कहती रहती कि आप इस छोटी नौकरी के लिए नहीं हो, आपको कुछ बड़ा करना है। और उनके मोटिवेशन के दम पर आज मैं उनकी जो प्यार और स्नेह रहा उसको साथ लेकर चलते हुए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं मेरे गांव में पहला प्रशासनिक अधिकारी हूँ। इससे पहले हमारे कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। तो गांव के बच्चों को इस चीज़ से मोटिवेशन मिल रहा है मुझे इसमें आने के बाद में। मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे बारिश और आईएएस की तैयारियाँ शहरों में रह के कर रहे हैं।